हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू महात्मा जी इंग्लिश सॉल्यूशन। आज हमारे सामने है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और मैं इसे ट्रांसलेट करूँगा हिंदी में। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली एक न्यूज़पेपर लेके आता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है जिस कारण मैं आपको डेली वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। द किंग एंड द फूलिश मंकी। स्टोरी बहुत प्यारी है। जो पैराग्राफ मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है पूरे न्यूज़पेपर में, वही मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे और हम अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी और वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। यह एक प्रेरणादायक स्टोरी है जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी, इंस्पायरेशन मिलेगी। एज यू नो दोस्तों, इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरणा। द किंग एंड द फूलिश मंकी। जो राजा है और जो फूलिश मंकी है उसकी स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। यहाँ पे वॉज लग गया है। अब देयर इसलिए यूज़ कर दिया क्योंकि सब्जेक्ट लेस सेंटेंस है ये। एक राजा था, एक राजा था में कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो ये सब्जेक्ट लेस सेंटेंस है हमारा, इसलिए हमने यूज़ किया है देयर। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। हु कैप्ट मंकीज एज अ पेट। एक समय की बात है, एक राजा था। हु कैप्ट, जो रखता था। कीप की थर्ड फॉर्म है कैप्ट, सेकंड फॉर्म भी कैप्ट है। मंकीज, बंदरों को, एज अ पेट, एक पालतू पशुओं की तरह। एक समय की बात है, एक राजा था जो बंदरों को पालतू पशुओं की तरह रखता था। द मंकीज सर्व्ड द किंग वट एवर वे ही कुड। जो मंकी थे वो किंग को देते थे, परोसते थे। वट एवर वे, जो भी वे कर सकते थे, जो भी वह कर सकता था। ही हैड अ फ्री रन ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड बिकॉज ही वॉज द किंग्स पेट। उनके लिए पूरी छूट थी, वो पूरे घर में कहीं भी घूम सकते थे, पूरे महल में, क्योंकि वो किंग के पेट थे, किंग के पालतू पशु थे। वन हॉट डे, एक जो गर्मी वाला दिन था। द मंकी सैट फैनिंग बाय द साइड ऑफ द किंग। जो मंकी था वो बैठा हुआ था। फैनिंग मीन्स हवा कर रहा था। फैनिंग मीन्स होता है हवा करना। बाय द साइड ऑफ द किंग, जो राजा था उसके किनारे। हु वॉज स्लीपिंग, जो सो रहा था। अब हु हमारा दो तरह से यूज होता है। हु वॉज स्लीपिंग, अब यहाँ पर सेंस आ रहा है कि जो सो रहा है, पूरा सेंटेंस हमारा चेंज है। अगर ये अलग से होता हु वाज स्लीपिंग तो इसका क्वेश्चन वर्ड लग जाता आगे कि कौन सो रहा है। ही नोटिस्ड अ फ्लाई ऑन द चेस्ट ऑफ द किंग। उसने नोटिस किया अ फ्लाई, एक मक्खी को, ऑन द चेस्ट ऑफ द किंग, जो राजा था उसकी सीने पे। एंड ट्राइड टू स्विस, स्विस मीन्स होता है कुचलना या मसल देना। इट अवे मतलब दूर, कुचल के दूर कर देने को। द फ्लाई वुड गो अवे फॉर अ मोमेंट एंड देन कम बैक अगेन। जो फ्लाई थी, मक्खी थी, वो एक पल को दूर चली गई एंड देन कम बैक अगेन, और फिर दोबारा वापस आ गई। टू सिट ऑन द किंग्स चेस्ट, किंग की जो चेस्ट थी उस पर बैठने के लिए। द मंकी डिसाइडेड टू टीच द फ्लाई अ लेसन। जो मंकी था उसने डिसाइड किया मक्खी को एक सबक सिखाने के लिए। ही लुक्ड फॉर अ डैगर टू किल इट। ही लुक्ड फॉर अ ड्रैगर टू किल इट विद। जो मंकी था उसने एक, ड्रैगर मीन्स होता है, डैगर मीन्स ये एक नुकीला हथियार जो टाइप का होता है, खूब तेज जो होता है, चाकू भी जिसको हम बोल सकते हैं। टू किल इट, उसको मारने के लिए। वैन ही फाउंड इट, जब उसने इसे पाया। ब्रॉट इट डाउन विद ऑल फोर्स ऑन द फ्लाई, जब उसने देखा कि मक्खी फिर से वहाँ पर बैठी है। डाउन विद ऑल द फोर्स, और पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से नीचे को लाया। ऑन द फ्लाई, उस मक्खी की तरफ। द फ्लाई फ्ल्यू अवे, मक्खी तो मक्खी है भाई, उड़ जाएगी, है ना। तो जो मक्खी थी वो उड़ गई। बट द किंग डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लो डिलीवर्ड बाय द मंकी। और जो किंग था वो
मर गया, किंग की मृत्यु हो गई एट द रिजल्ट ऑफ द बिलो डिलीवर्ड बाय द मंकी। जो मंकी था उसके सामने रिजल्ट आ गया, परिणाम आया। देयरफॉर द लेसन इज दैट अ किंग हु केयर्स फॉर हिज लाइफ शुड नॉट हैव अ फूल एज हिज सर्वेंट। इसलिए यह एक लेसन भी है उस किंग को भी, और जो स्टोरी को सुना है जिन लोगों ने, उन लोगों को भी, कि अपनी लाइफ में कभी भी किसी मूर्ख को अपना सर्वेंट नहीं बनाना चाहिए, अपना सब कुछ उसको बनाकर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।